देयर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो है नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है जी सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हमारे पास है जी सेकंड चैप्टर। अब हमारे पास ये जो सेकंड चैप्टर है ना, इसमें से हमारे पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। हमारे जो पंजाब बोर्ड है या हमारा मुल्तान बोर्ड है, किसी भी बोर्ड में इसमें से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसमें से हम लोग करेंगे जी, इसमें हम लोग करेंगे जी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। अब जो हमारे पास पहला टॉपिक है जिसका नाम है कि सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा प्रॉब्लम जो साइंस के मुतालिक हो सकता है, जो साइंस के मुताबिक होता है, जो किसी भी साइंटिस्ट के जहन में आता है या फिर किसी आम इंसान के जहन में आता है, उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे सॉल्विंग का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी साइंटिफिक मेथड। अब हमारे पास साइंटिफिक मेथड से पहले हम लोग देख लें हमारे पास जो है साइंस क्या है। अब हमारे पास साइंस, व्हाट इज साइंस। अब हमारे पास साइंस, साइंस एनी टाइप ऑफ नॉलेज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस हमारे पास साइंस ऐसा नॉलेज है जो हमें एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन से हासिल होता है। अब हमारे पास जो है साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है, अब हम लोग साइंटिफिक मेथड के अंदर हम लोग करते हैं टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब हमारे पास साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या होते हैं। अब हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास साइंस के मुतालिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो हमारे पास जो साइंटिस्ट है उसके जहन के अंदर आता है, या फिर ऐसे ही उससे ना कोई बंदा या फिर कोई अदारा उससे पूछ लेता है। जैसा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आज जब हमारी ना ये जो दुनिया है, दुनिया नहीं बनी, दुनिया जो जब से हमारी जो है कायनात शुरू हुई, कायनात के अंदर हमारे पास जो है चांद और सूरज पैदा हुआ। अब जो चांद जैसे मतलब ये है कि चांद जो है ना, जो जमीन है, हमारी जमीन जो है चांद के सूरज की गिर्द रोटेशन करती है। ये हमारी जमीन है सूरज की गिर्द रोटेशन करती है। भाई ये एक क्वेश्चन है, भाई ये पहले किसी को नहीं पता था। साइंसदानों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया, भाई ये कैसे सूरज के गिर्द ये चक्कर लगाती है और इसका जो है पीछे रीजन क्या है, इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास है जी साइंटिफिक मेथड। हम लोग साइंटिफिक मेथड के अंदर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, हम लोग साइंटिफिक प्रॉब्लम जो साइंस के मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं हम लोग उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है ये हमारे पास है जी फर्स्ट एमसीक्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो हमारे पास है। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड को कौन कौन से बंदे यूज करते हैं। अब हमारे पास जो साइंटिफिक मेथड है उसको हमारे पास बायोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं एज वेल एज केमिस्ट एंड फिजिस्ट। अब हमारे पास अगर साइंटिफिक मेथड के कौन से यूज कर सकते हैं, पहला हमारे पास है जी बायोलॉजिस्ट, सेकंड हमारे पास है जी केमिस्ट, थर्ड हमारे पास है जी फिजिस्ट। ये हमारे पास ये तीनों बंदे बायोलॉजिस्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है इस मेथड के साथ नेक्स्ट मेथड है, अब हमारे पास वो है जी बायोलॉजिकल मेथड। अब हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो कोई ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो लिविंग जानदारों के अंदर पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से कितने भी प्रॉब्लम होंगे, अब हम लोग किसके अंदर सॉल्व करेंगे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको कौन से बंदे यूज कर, उसको सिर्फ बायोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं। अब इनके अंदर हमारे पास फर्क हो गया, जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड है उनको हमारे पास जो है केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारे पास है जी बायोलॉजिकल मेथड उसको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो है बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड ये हमारे पास 5 years एगो तब से ये हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड था, जब से ये हमारे पास अब जो हमारे पास हमारी दुनिया हमारी साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेडिसिन के शोबे में, इकोलॉजी के शोबे में, बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में अब तो साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। अब जो 5 year पहले जब से ये इंसान इस दुनिया में तब से वो ना इस बायोलॉजिकल मेथड को यूज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था वो था जी हमारे पास
1519। अब हमारे पास गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो हमारे पास उसने किया था 1519 में। 1519 में उसने क्या किया, उसने मेडिसिन के शोबे में, इकोलॉजी के शोबे में एंड बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इसके अंदर जो था ना बायोलॉजिकल मेथड यूज हो सकता है। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बायोलॉजिस्ट क्या है। अब हमें ये सोचना है बायोलॉजिस्ट क्या होता है। एज वो हम उस बंदे को बायोलॉजिस्ट कहते हैं जिसके पास डिग्री हो, या फिर हमें उस बंदे को बायोलॉजी कहते हैं जो मतलब जी साइंटिस्ट हो, या फिर जिसने पीएचडी या फिर उसने एमफिल किया, उसको हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। अब हमारे पास है जी बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट के मुतालिक फॉर एग्जाम्पल जब ना इंसान इस दुनिया में आया, जब इंसान इस दुनिया में आया, इंसान को ना इस दुनिया में रहने के लिए जगह भी दरकार थी। इंसान ने इस दुनिया में रहने के लिए जब जगह दरकार थी, इंसान ने अपना मस्कन तलाश किया। जब इंसान ने अपना मस्कन तलाश किया, मस्कन तलाश करने के लिए इंसान ने ना, इंसान के जहन में एक सवाल है भी, मतलब मैंने कैसे इस दुनिया में रहना है, क्या करना है, मैंने भी मकान बनाना है, कैसे मकान बना के रहना है। तब से इंसान ने उस वक्त से सोचना शुरू किया। तब से समझो वो इंसान जो है शुरू से ही बायोलॉजिस्ट है। अब उसने शुरू किया मैंने जी कैसे जो है अपना जो है मस्कन तैयार करना है। अब जब इंसान ने सोचना शुरू किया, अपना मस्कन बना लिया, मस्कन के बाद अब इंसान ने अपनी खुराक भी हासिल करनी थी। खुराक के लिए इंसान को अब जो जानवर थे, अब उसने देखना शुरू किया ये जो जानवर होते हैं ये भाई इनका मस्कन कैसे होता है, ये कैसे अपने मस्कन बना के रहते हैं। उसने इंसान ने पता क्या करना था, इंसान ने खुराक हासिल करनी थी। उसने देखना शुरू किया भाई ये जो जानवर है, ये जो जानदार है जिनसे मैंने खुराक लेनी है, उनको मैंने कैसे शिकार करना है, उनको कैसे मैं उनको मैंने कैसे उनसे मैं फूड हासिल करूंगा। इसलिए इंसान ने ना उस वक्त सोचना शुरू किया। तब से इंसान क्या बायोलॉजिस्ट है। हर वो बंदा बायोलॉजिस्ट है जिसके जहन में, जिसके दिमाग में साइंस के मुतालिक कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, या फिर ऐसा सवाल आता है जो वो साइंस के मुतालिक कोई भी सवाल सोचता है, वो हर वो बंदा वो क्या जी साइंटिस्ट है। अब जो हमारे पास है जी बायोलॉजिकल, इसके अंदर हमारे पास है जी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम है एक लिविंग जानदार जो दूसरे लिविंग जानदार के लिए क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम एक जिंदा जानदार दूसरे जिंदा जानदार के लिए क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एक मच्छर है, मच्छर जिंदा जानदार है, मच्छर जो है इंसान को काटता है, इंसान को फीवर हो जाता है। मच्छर ने प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट किया, अब ये इंसान के लिए एक लिविंग जानदार। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब उसके बाद जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दूसरा ऐसा क्वेश्चन होता है जो साइंटिस्ट के दिमाग में खुद ब खुद आता है, या कोई इदारा या कोई इंस्टीट्यूशन उनसे पूछता है, ऐसा क्वेश्चन होता है। अब जो लिविंग ऐसा क्वेश्चन होता है जो बायोलॉजी के जहन में खुद ब खुद आता है, या फिर कोई भी इदारा उससे पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के एग्जांपल में से हमारे पास स्टडी ऑफ मलेरिया इज द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसकी एग्जांपल हम इससे प्रूव करते हैं मच्छर हमारे पास मलेरिया नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके अंदर हमारे पास आज जो हमारे पास सेकंड लेक्चर है जिसका नाम है जी स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे पास इसमें क्या स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज हम लोगों ने ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप देख रहे हैं, आया कि हमारे पास कितने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कितने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के स्टेप हैं। अब आज हमारे पास जो स्टेप है वो हमारे पास है जी 7। अब मैंने पहले आपको बताया इस चैप्टर में से जस्ट हमारे पास जो होगा एमसीक्यूज आएगा एंड हमारे पास आएगा शार्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास जो है ना फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन वो है हमारे स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हमारे पास है जी पहला शार्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास देखते हैं हमारे पास जो स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन कौन से। पहला हमारे पास स्टेप है जी रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है जी रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे पास है जी सेकंड है जी हमारे पास ऑब्जर्वेशन। थर्ड हमारे पास है जी हाइपोथेसिस।
अब हमारे पास फोर्थ वन है जी डिडक्शन, अब हमारे पास है जी 5 है जी एक्सपेरिमेंट, 6 हमारे पास है जी समराइजेशन, 7 हमारे पास है जी रिजल्ट या फिर रिपोर्ट। हमने इनका क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना पहला प्रॉब्लम जिसका नाम है हमारे पास रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हमारे का रिकॉग्नाइज, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना है। उसको हम लोग कैसे पहचानना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ना एक जनरल एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक जनरल एग्जांपल है, हम लोग ना रात को सोते हैं, रात को ना मतलब हम लोग गर्मियों के मौसम में हम लोग रात को सोते हैं, जब हम लोग रात को सोते हैं ना हमें एक मच्छर काट लेता है, मच्छर काटता है। अब जब हम लोग सुबह को जागते हैं, देखते हैं हमें ना हमारे जिस्म के अंदर जहाँ पर मच्छर काटता है वहां पर हमें पेन हो रहा होता है, हमारे जिस्म के अंदर जो दर्द होता है, पेन होता है। अब हमारा जो फीवर होता है, फीवर हमें बुखार भी हो जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो में हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके बाद जो हमारी आंखें होती है, आंखों के अंदर से सेक निकल रहा होता है। अब ये कुछ ना हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये जब हम लोग इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इसको ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह को डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर को कहते हैं भाई हमें ना एक मच्छर ने काटा है, उससे हमें बुखार हो गया, हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया है और मेरी आंखों में से ना सेक निकल रहा है। अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डॉक्टर जो ऑब्जर्वेशन करेगा, डॉक्टर हमारा जो है बीपी चेक, ब्लड प्रेशर, हमारा जो टेम्परेचर है वो चेक करेगा। उसके बाद हमारी जो है वो स्टेथोस्कोप के जरिए हमारे पास सीने के चेक करेगा। अब देखिएगा अब जो डॉक्टर क्या करेगा, अब डॉक्टर जब कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन करेगा तब उसमें से डॉक्टर ऑब्जर्वेशन अब जो हमारी होती ना, पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिकॉग्नाइज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमने खुद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। एक रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसमें क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद ना हम लोग उसको क्या किया, हम लोग ने उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने उसका डॉक्टर ने हमारा मुशाहिदा किया, फिर डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन की और डॉक्टर ने बोला कि आया कि आपको मच्छर ने काटा इसलिए आपको मलेरिया हो गया। अब हमारे पास जो है डॉक्टर ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो क्या होगी, डॉक्टर ने कुछ ऑब्जर्व किया वो हमारे पास होगी ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारे पास होती है ऑब्जर्वेशन होती है, हमारे पास होती है जी टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन वाला ये जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन आर ऑफ टू टाइप, एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हमारे पास होती है जी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें ना 5 सेंस यूज करते हैं। अब हमारे जो 5 सेंसेस होती हैं उसको हम लोग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होती है हमारी हेयरिंग होगी, टच होगी, विजन होगी, स्मेल होगी एंड टेस्ट होगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में अपनी 5 सेंसेस जो है वो हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम लोग जो अपनी 5 सेंस होती है हम लोग इसमें यूज नहीं करते। हम लोग इसकी ना क्वालिटी 5 सेंस कैसे यूज करते हैं, अब देखिए हमें 5 सेंस कैसे यूज की। अब हमने 5 सेंस इसमें ऐसे यूज की, देखा कि हमें ना अब डॉक्टर के पास गया, हमारा डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप के जरिए ना हमारा जो है हमारा जो मुआयना किया, उससे डॉक्टर ने हमें जो हमारे जिस्म को टच किया और देखा, हमारा सेंस किया भाई, उसने बताया ये आपको ना भाई मच्छर ने काटे इसलिए आपको मलेरिया हुआ। ये हमारे पास हो गया क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास जो है ना क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास होते हैं लेस एक्यूरेट। अब जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास होता है जी मोर एक्यूरेट। अब इनकी एग्जांपल क्या है, ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास है लेस एक्यूरेट, अब जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास है जी मोर एक्यूरेट। इसकी एग्जांपल हम लोग यूं देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ये एक है जी व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये हमारे पास है जी व्हाइट बोर्ड। अब जो हम देखें जब हम लोग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर होंगे ना, हम लोग ऐसे अंदाजा लगाएंगे भाई इसका जो वेट है वो है जी 100 ग्राम। अब जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड, इसका जो वेट है वो हमारे पास है जी 5 kg, मतलब 5 किलोग्राम है। ये हम जब हम लोग क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में होते इसमें हम लोग इसलिए हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं, वो हमारे पास हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसलिए ये जो हमारे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं वो होते हैं लेस एक्यूरेट। अब हमारे पास ये होते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास होते हैं मोर एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल जब हमने कहा भाई इसका जो वेट है वो है जी 100 ग्राम, इसका वेट है जी 5 kg, आया हम लोग
लोग इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेजरमेंट वाला वो एक आला लेकर आएंगे, उसके अंदर इसका भी वेट करेंगे, इसका भी वेट करेंगे। जब इन दोनों का वेट करेंगे, हाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, जी हाँ, इसका जो वेट है वो है जी 5 kg, अब इसका वेट है वो है जी 100 ग्राम। अब इससे पता चल गया, इसलिए ये हमारे पास होते हैं मोर एक्यूरेट। अब ये जो होते हैं हमारे पास होते हैं लेस एक्यूरेट। अब जो हम जो इस लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेक करते हैं, इसमें हम लोग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेक करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है नॉट रिकॉर्डेड। ये जो होते हैं ना हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। अभी हम लोगों ने ये एग्जांपल दी है ना मार्कर और व्हाइट बोर्ड वाली, इसमें हम लोग क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। जो हमारे पास होते हैं ना क्वालिटेटिव नंबर, उनको हम लोग रिकॉर्ड इन नंबर के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नंबर के अंदर कैसे अब देखिए हमारे पास जो इसका वेट था वो था 100 ग्राम, इसका वेट था वो 5 kg। इनको हम लोगों ने किसमें रिकॉर्ड किया था, उसको हम लोगों ने किया था नंबर के जरिए हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब जो हमारे पास है जी इनके एग्जांपल्स हैं। अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है जी हमारे पास जो है हमारे पास 1 लीटर वाटर इज हैवियर देन एथेनॉल। 1 लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन एथेनॉल। 1 लीटर जो पानी है वो एथेनॉल से कितना वजनी है। अब हम लोग ने इसको इधर देखें, 1 लीटर जो वाटर है उसके अंदर हमारे पास जो ग्राम होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम। अब हमारे पास है जी 1 लीटर एथेनॉल है, उसके अंदर हमारे पास होगी 789 ग्राम होता है। अब जो हमारे पास है वाटर का जो वजन है वो है जी इतना 1000 ग्राम। अब जो हमारे पास है इसके एथेनॉल का वजन है वो है जी 798 ग्राम। इस इतना जो है वाटर इतना हैवियर है, ये जो हमारे पास है ये कम है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है, हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमारे पास जो है वाटर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें हमारा कितना फर्क आ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ गया। अब हमारे पास स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में से थर्ड स्टेप है वो है जो वो हम लोगों ने क्या करें, हम लोगों ने बनाना जी हाइपोथेसिस। अब जो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। अब हमारे पास टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन हमारे पास वो क्या होगा, एक्सप्लेनेशन हमारे पास ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन उसी वो क्या होगी। अब हमारे पास जो हमारा डॉक्टर ने मुआयना किया था, अब डॉक्टर ने हमारा चेकअप करके सारे टेस्ट वगैरह करके उसने कहा था भाई आप लोगों को है जी मलेरिया। ये हमारी है जी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। जो हमारे पास होती है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हमारे पास होता है जी हाइपोथेसिस। अब जो हमारे पास एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है उसकी जो चंद एक खुसूसियात होती हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी खुसूसियात होती है हमारे पास होती है जो सिंपल स्टेटमेंट होना चाहिए। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे पास एक अच्छा हाइपोथेसिस होता है ना वो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। उसमें सेकंड इसकी जो खुसूसियात है वो हमारे पास होती है वो जो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। हमारे पास अंडरस्टैंडेबल का मतलब ये है कि भाई उसकी हर बंदे को समझ आ जाए। इस बार हमारे पास होती है जी थर्ड वन वो होता है हमारे पास एग्री द ऑब्जर्वेशन। वो जो ऑल ऑब्जर्वेशन जो हमने पहले ऊपर ऑब्जर्वेशन किए ना वो उसकी क्या है उसको एग्री करे, उनको मुत्तफिक करे। इसके बाद हमारे पास होता है जी टेस्ट टेबल। इसको हमारे पास जितने भी टेस्ट किए जा सकते हैं ये उन टेस्ट पर पूरा उतरे। हमारे पास जो थर्ड वन है जी लास्ट वन वो हमारे पास पोटेंशियल फाल्सिफिएबल। पोटेंशियली फाल्सिफिएबल का मतलब क्या है जी, इसको जो है आप लोग इसको मुस्तरद भी कर सके। अब हमारे पास इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है जी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस है। आप डेफिनेशन आप लोग कर लें, अगर आपसे पूछते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन बतानी। अब हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आप लोग इसमें बता सकते हैं। ये हमारे पास हो गया एज अ दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन।